नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, नए आपराधिक कानूनों से आम जन का न्यायिक व्यवस्था में विश्वास बढ़ रहा है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का संस्कृत दिवस की पूर्व संध्या पर आज प्रदेशवासियों के नाम शुभकामना संदेश आकाशवाणी और दूरदर्शन से प्रसारित किया जाएगा। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने हर घर तिरंगा अभियान के दौरान आयोजित कार्यक्रमों में स्थानीय कलाकारों और उत्पादों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। और राज्य सरकार चयनित किसानों को खेती में आधुनिक तकनीकों की जानकारी लेने के लिए विदेशों में प्रशिक्षण के लिए भेजेगी। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल जयपुर में नए आपराधिक कानूनों के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में श्री शर्मा ने कहा कि इन कानूनों से आम जन का न्यायिक व्यवस्था में विश्वास बढ़ रहा है। उन्होंने अधिकारियों को राजस्थान को देश भर में नए कानूनों के क्रियान्वयन में रोल मॉडल बनाने की दिशा में काम करने को कहा। मुख्यमंत्री ने चयनित मॉडल जिलों और वृत्तों में अगले 3 महीने में नए कानूनों के 100% क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने कोर्ट रूम, कारागार, अस्पताल, एफएसएल और सरकारी कार्यालयों में प्राथमिकता के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम बनाने को कहा। बैठक में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, मुख्य सचिव सुधांश पंत, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कल ही भाजपा जिला अध्यक्षों की बैठक भी ली। श्री शर्मा ने जिला अध्यक्षों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े संस्कृत दिवस की पूर्व संध्या पर आज प्रदेशवासियों के नाम शुभकामना संदेश देंगे। दूरदर्शन राजस्थान पर शाम 6:55 पर इसका प्रसारण किया जाएगा। ये संदेश आकाशवाणी के सभी केंद्रों से शाम 7 बजे प्रसारित होगा। उधर उदयपुर में कल राज्य स्तरीय संस्कृत विद्वत जन सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सुखाड़िया रंगमंच पर हुए समारोह में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिरकत की। इस दौरान 4 वर्गों में 56 सम्मान और पुरस्कार दिए गए। इस वर्ष संस्कृत साधना शिखर सम्मान चित्तौड़गढ़ के कैलाश चंद्र मुंदड़ा को प्रदान किया गया। 2 व्यक्तियों को संस्कृत साधना सम्मान और 7 संस्कृत विद्वत सम्मान पुरस्कार दिए गए। इसके अलावा 11 संस्कृत युवा प्रतिभा पुरस्कार सहित मंत्रालयिक सेवा सम्मान और विभिन्न अकादमिक स्तर के विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन भी किया गया। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा है कि गिव अप अभियान से वंचित लोगों को उनका अधिकार मिल रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 26 लाख से अधिक लोगों ने स्वेच्छा से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ा है। वहीं 27 लाख से अधिक लोगों को ई-केवाईसी नहीं होने के कारण खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिया गया है। श्री गोदारा कल करौली जिला कलेक्ट्रेट में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अपात्र लोगों द्वारा अपना नाम वापस नहीं लेने पर उनसे वसूली की जाएगी। लाभ छोड़िए और यदि नहीं छोड़ेंगे तो सरकार 30 रुपये 57 पैसे प्रति किलो से जब से उसने खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा है तब से उससे वसूली की जाएगी। ये सरकार इस मामले में निर्णय ले चुके हैं कि जो भी हमारे वंचित हैं, जो पात्रता रखे हैं, उनको हम जोड़ेंगे और जो सक्षम हो चुके हैं वो स्वेच्छा से योजना से छोड़े, नहीं तो उनसे वसूली अवश्य की जाएगी। गिव अप अभियान के तहत स्वेच्छा से नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कल नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष के साथ उनकी विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाने और जनहित से जुड़े मुद्दों पर श्री बिरला के साथ संवाद करना हमेशा प्रेरणादायक रहता है। उप मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह और नितिन गडकरी से भी मुलाकात कर प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा है कि हर साल की तरह इस बार भी हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से नागरिकों में देश प्रेम की भावना का संचार हो रहा है। श्री पंत कल जयपुर में अभियान के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 3 चरणों में ये अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को अभियान के दौरान तिरंगा मेला और तिरंगा कॉन्सर्ट जैसे कार्यक्रमों में स्थानीय उत्पादों और कलाकारों को मौका देने के निर्देश दिए। साथ ही स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए इको फ्रेंडली उत्पादों का उपयोग कर वोकल फॉर लोकल की मुहिम को आगे बढ़ाने को कहा। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस बीच प्रदेश भर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। सवाई माधोपुर में हर घर तिरंगा और हर घर स्वच्छता थीम पर पंचायती राज और स्थानीय निकायों में स्वच्छता श्रमदान और विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। आज समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालय, नगर पालिका परिषद में सार्वजनिक स्थानों, जल संरचनाओं, जल और सैनिटेशन सूचनाओं, नाली सफाई, ग्रे वाटर प्रबंधन, पाइपलाइनों से लीकेज बंद करने, CAC, RRC और अन्य परिसंपत्तियों की सुरक्षा संबंधित कार्य किए जाएंगे। कल तिरंगा राखी कार्यशालाएं और प्रतियोगिताएं होंगी। वहीं 10 को प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन तथा आजादी का श्रमदान होगा। 11 को जल जीवन मिशन की संरचना, सफाई और सौंदर्यीकरण के कार्य होंगे। 13 से 15 अगस्त तक हस्ताक्षर अभियान, रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सेल्फी अपलोड करने तथा हर घर तिरंगा फहराने सहित देशभक्ति से ओतप्रोत अनेक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। राज्य सरकार 100 किसानों को खेतीबाड़ी में आधुनिक तकनीकों की जानकारी लेने के लिए विदेशों में प्रशिक्षण के लिए भेजेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नॉलेज एनहेंसमेंट प्रोग्राम के तहत किसानों के विदेश भ्रमण और प्रशिक्षण की मंजूरी दी है। ये किसान नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्राजील का भ्रमण करेंगे। इस एक्सपोजर विजिट में किसान नई तकनीकों और नवाचार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चयनित किसानों को नवंबर से अगले साल मार्च के बीच विभिन्न दलों में 7 दिन की विदेश यात्रा पर भेजा जाएगा। प्रदेश भर में रक्षाबंधन पर्व का उल्लास नजर आ रहा है। जगह जगह राखी की दुकानें सजी हुई हैं। साथ ही बाजारों में लोगों की आवाजाही से रौनक बढ़ गई है। रंग बिरंगी और डिजाइनर राखियों की लोग खरीद कर रहे हैं। मिठाइयों और उपहारों की दुकानों पर भी भीड़ देखी जा रही है। भरतपुर में गाय के गोबर से राखियों का निर्माण किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि स्वरोजगार की दिशा में काम कर रही एक संस्था की ओर से महिलाओं को गोबर से राखी बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है। इससे ये महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। गाय के गोबर से बनी रंग बिरंगी राखियों को खरीदने में लोगों का उत्साह बना हुआ है। राजस्थान के विभिन्न जिलों के अलावा अन्य प्रदेशों में भी गाय के गोबर की राखियों की डिमांड बनी हुई है। खुशबूदार गोबर से बनी राखियां लोगों के मन को भा रही हैं। विभिन्न स्थानों पर स्टॉल लगाकर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राखियां भरतपुर में बेची जा रही हैं। इसके अलावा ही गाय के गोबर से दीपक, धूप बत्ती, गमले, ओम श्री स्वास्तिक सहित अन्य घर सजाने का सामान भी महिलाओं द्वारा बनाया गया है, जिन्हें खरीदने में लोग उत्साह दिखा रहे हैं। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। इधर रक्षाबंधन और अन्य आगामी त्योहारों के मद्देनजर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से विभिन्न स्थानों पर खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच की जा रही है। साथ ही मिलावटी खाद्य पदार्थों को नष्ट करवाया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, नए आपराधिक कानूनों से आमजन का न्यायिक व्यवस्था में विश्वास बढ़ रहा है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का संस्कृत दिवस की पूर्व संध्या पर आज प्रदेशवासियों के नाम शुभकामना संदेश आकाशवाणी और दूरदर्शन से प्रसारित किया जाएगा। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने हर घर तिरंगा अभियान के दौरान आयोजित कार्यक्रमों में स्थानीय कलाकारों और उत्पादों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। और राज्य सरकार चयनित किसानों को खेती में आधुनिक तकनीकों की जानकारी लेने के लिए विदेशों में प्रशिक्षण के लिए भेजेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।